भैया फोन किया था, वह बात किया, देने के लिए राजी हो गया। अकाउंट नंबर मांगा है, उसको भेज देते हैं। ठीक है, आप मत फोन कीजिएगा, वो देने के लिए कह रहा है। ठीक है भैया, उसको अकाउंट नंबर भेज देते हैं, भेजेगा पैसा तो आपको बताएंगे। ठीक है भैया। हेलो, जय हिंद साथियों। जो ऑडियो अभी आप सुन रहे थे, यह ऑडियो हमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उस युवा ने भेजा है, जिसकी एक ऑडियो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। उस ऑडियो में यह भाई रोता हुआ कह रहा था कि एक दलाल के पास उसके पैसे फंस गए हैं और अब वो पैसे नहीं लौटा रहा है। इस लड़के ने बताया था कि उनके पास जमीन जायदाद ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। इस लड़के ने हमें यह भी बताया कि उसके पिता ने पास के ही गांव में रहने वाले कोई ठाकुर हैं, उनसे 10% ब्याज पर पैसे लेकर उस दलाल को दिए थे। लेकिन जब दलाल इस लड़के को सेना में भर्ती नहीं करा सका तो उन्होंने उस दलाल से पैसे वापस करने के लिए कहा। लेकिन दलाल अब पैसे वापस नहीं कर रहा है और अब उस दलाल ने इस लड़के के नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और उसने अपना फ़ोन नंबर बंद कर लिया है। इस लड़के के पिता ने 10% ब्याज पर पैसे लेकर दिए थे। अब उन पैसों का ब्याज लगातार बढ़ रहा है और अब इस पैसे को वो कैसे चुकाएंगे, यही सोचकर इस लड़के के पिता को गहरा सदमा पहुंचा और कुछ महीने पहले इस भाई के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिस पर इस युवा के परिवार पर और भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद इस लड़के ने हमें उस दलाल के बारे में बताया और हमारी टीम ने उस दलाल से संपर्क करने का प्रयास किया। इधर इसी बीच इस लड़के का भी किसी दूसरे नंबर के माध्यम से उस दलाल से संपर्क हो जाता है। फोन पर बातचीत उस दलाल से हो जाती है, जिस पर उस दलाल ने इस लड़के को कहा है कि वह पैसे लौटा देगा। उस लड़के से दलाल ने उसका अकाउंट नंबर भी मांगा है, जिस पर इस लड़के ने हमें यह ऑडियो भेजकर कहा है कि सर, दलाल पर कार्रवाई करने को लेकर अभी आप कुछ भी न करें, वो पैसे लौटाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए साथियों, देखने वाली बात तो यहाँ पर यह होगी कि वो दलाल कब तक पैसे लौटाता है, वह पैसे लौटाएगा भी या फिर बेवकूफ़ी बना रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखिए दलाल को पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो बचकर जाएगा भी कहाँ। साथियों, जैसे ही हमें इस लड़के द्वारा इस मामले में आगे का कोई भी अपडेट दिया जाएगा तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। और हाँ, आपसे हम फिर एक बार कहना चाहेंगे कि आप भूल कर भी इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो यार। ये दल्ले यार आपको सेना में भर्ती नहीं करा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ठगी कर सकते हैं, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि सेना में भर्ती सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर ही हो सकते हैं। इन दलालों के चक्कर में आप भूल कर भी मत आ जाना, क्योंकि यह दलाल आपको सेना का अधिकारी बताएंगे, सेना के किसी अधिकारी को अपना रिश्तेदार, अपना परिचित बताएंगे या सेना में अपनी बहुत बड़ी पहुंच बताएंगे, लेकिन आप भूल कर भी इन दलालों के चक्कर में मत आ जाना। तो चलिए साथियों, पुनरागत करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।